हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल शारदा क्लासेस। और इसमें हम लोग बिहार बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं। बिहार बोर्ड जो 2025 में वैसे बच्चे जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बोर्ड में अपीयर होने वाले हैं 2025 में, उनके लिए है ये। बिहार बोर्ड क्लास 10th का चलेगा। रसायन विज्ञान पढ़ाई हो रहा है। क्या चल रहा है? केमिस्ट्री चल रहा है। रसायन विज्ञान हिंदी में कहते हैं। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया से लेके रासायनिक समीकरण भी पढ़े थे हम लोग। फिर पढ़े थे कि कैसे पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, और संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे, ये भी तरीका मैं बता चुका हूँ। आज हम लोग देखेंगे कि बिगड़े हुए जो भी इक्वेशन है, समीकरण है, रासायनिक समीकरण है, उसको सुधारे कैसे। कहने का मतलब क्या हुआ कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें, बैलेंस कैसे करें। तो इसके लिए हम लोग क्या बताए थे कि तीर के बाएं साइड को LHS कहिए, तीर के दाएं साइड को क्या कहिए, RHS कहिए। और उसको लिख के आप देखिए कि जो तत्व है, जो एलिमेंट्स है, उसके कितने परमाणु LHS में है और कितने परमाणु RHS में है। फिर उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। चलिए बैलेंस करते हैं और देखते हैं। पहले लिख देते हैं LHS, फिर लिखते हैं RHS। ठीक है, अब इसको सुधारना है। अब देखिए आयरन के कितने अणु इधर है, आयरन के कितने परमाणु LHS में है। तो एगो अकेला है ये है। और इसमें अगर देखा जाए तो आयरन के कितने परमाणु हैं RHS में, तो 3। अब आ जाइए कि हाइड्रोजन है, H है, तो H के कितने परमाणु, तो 2। इसमें H के कितने परमाणु, तो 2। क्या हुआ, ये बैलेंस है। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ऑक्सीजन के देखा जाए LHS में तो 1 परमाणु, और ऑक्सीजन का RHS में देखिए तो 4 परमाणु। देखिए ये तो बैलेंस नहीं है, यानी कि संतुलित नहीं है। अब इसको हम लोगों को क्या करना होगा, संतुलित बनाना होगा। अब संतुलित कैसे बनाएं, तो संतुलित बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो यहाँ देखिए, या तो आप ऑक्सीजन को पहले एथी कीजिए, पहले लोहा को देखिए। ये लोहा है, लोहा को क्या करना होगा कि हम जैसे लोहा को 3 से गुना कर दें तो बैलेंस कर जाएगा। यानी LHS में लोहा में क्या किया गया, 3 से गुना, तो 3 यहाँ लिख दिए, एक तो बैलेंस कर गया। अब ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन RHS में 4 है, LHS में 1 है, तो इसको 4 से हम गुना कर देंगे तो क्या होगा, बैलेंस कर जाएगा। तो जैसे अगर हम 4 से LHS में गुना करते हैं, मान लीजिए यहाँ हमने 4 लिखा, ठीक है सॉरी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया, 8 गो हो गया। हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 8 हुए। तो अब इधर बढ़ गया, इधर कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया अब 8 गो, 2 गो वाला काम खत्म हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए सेकंड स्टेप में। अब 8 इसको हमको RHS वाले को बनाना है, तो इसको 8 बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किस में, हाइड्रोजन में, तो 4 हो गया, तो 4 दूना 8। अब देखिए तो बैलेंस किया, 3 गो लोहा, 3 लोहा, 8 H2, 8 गो हो गया ना। हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 8 इधर है, हाइड्रोजन के कितने परमाणु, 8। ऑक्सीजन के कितने परमाणु, 4 मल्टीपुल है, H का भी O का भी, मैथमेटिक्स याद कीजिए ब्रैकेट वाला। तो 4 मल्टीपुल है ऑक्सीजन का, तो इधर भी ऑक्सीजन कितना, 4। तो अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, समझ में आया कैसे कैसे संतुलित हुआ। अब और बहुत सारा क्वेश्चन अभी लेके आ रहे हैं, तब तक आप लोग देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि CO2 प्लस H2O और C6H12O6 प्लस O2 कैसे बराबर करेंगे, इसको बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करने के लिए हमको LHS देखना है, RHS देखना है। मतलब तीर के बाएं साइड LHS, तीर के दाएं साइड RHS। लिखिए LHS और ये हो गया RHS।
इधर काउंटिंग देखिए, कार्बन कौगो है, एगो, इधर कौगो है, 6 गो। अब इधर देखिए तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौगो, 2 गो, एगो, 3 गो। और इधर ऑक्सीजन कितना, 6 गो, 2 गो, 8 गो, 8 ऑक्सीजन दे दिया है। और इधर हाइड्रोजन अगर देखते हैं तो इधर हाइड्रोजन है 2 और इधर हाइड्रोजन हो गया 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मेन प्रोडक्ट देखा जाए तो मेन जो है कार्बन, कार्बन कौगो तो 6 गो, RHS में, LHS में एगो। तो इसमें अगर 6 से गुना कर दे तो 6 गो से तो हो जाएगा। तो 6 से जैसे होगा तो गड़बड़ कौन होगा, तो ऑक्सीजन गड़बड़ होगा। ऑक्सीजन 2 जगह तो ये वैरी करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हाइड्रोजन को मिला लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जो है इधर 12 गो है और हाइड्रोजन इधर कौगो है, 2 गो है। तो जैसे हम 6 से गुना कर देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 रख दिए। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ देखिए LHS में ऑक्सीजन की संख्या कितना हुआ, तो 6 दूना 12, 6 18, ऑक्सीजन कितना हो गया, 18 गो हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है, 18 गो है। अब इधर ऑक्सीजन 18 हमको बनाना है और ऑक्सीजन है कितना, 8 है। तो अगर हम यहाँ पे 6 रख दें तो 6 दूना 12, 12 गो ऑक्सीजन यहाँ हो गया, 12 6 18। अब हो गया ना 18 गो ऑक्सीजन। समझ में आया? चलिए एक और देखते हैं। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहता कौन चीज़ है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। क्या है, SiCl4 + H2O और बना रहा है H4SiO4 और HCl। जैसे कि बताए हैं, तीर के बाएं साइड LHS, तीर के दाएं साइड RHS। लिखिए LHS और इधर लिखेंगे RHS। चलिए बैलेंस करना शुरू करते हैं। इधर देखिए सिलिकॉन Si, सिलिकॉन क्या है, कौगो है इसमें, एगो। LHS में कितना, 1 है। RHS में कौगो, एगो। बैलेंस है। अब क्लोरीन को देखिए, Cl कौगो है इधर, 4 गो और इधर क्लोरीन एगो। और कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कौगो इधर, तो हाइड्रोजन है 2 और इधर हाइड्रोजन है 4। हाइड्रोजन 4 कैसे, 5 है। हाइड्रोजन 5 है, 4 गो यहाँ है, एगो यहाँ है, 5 गो। अब ऑक्सीजन को देखिए तो ऑक्सीजन इधर एगो है और इधर ऑक्सीजन 4 गो है। अब बताइए कहाँ से शुरू किया जाए। सिलिकॉन बराबर है क्लोरीन, इधर 4 गो, उधर एगो, उधर बनाना पड़ेगा 4 गो। तो 4 से हम गुना कर देंगे, तो 4 से हमने गुना किया, अब बन गया 4HCl। अब बताइए कि अब क्लोरीन की संख्या उधर कितना हुआ, 4 गो। अब हाइड्रोजन के गड़बड़ होगा तो हाइड्रोजन पे आइए। तो हाइड्रोजन इधर 2 गो है और इधर हाइड्रोजन हो गया 4 गो, 4 गो 8 गो। अब नया में हाइड्रोजन कितना, 8 गो। अब आपको हाइड्रोजन में क्या करना होगा कि 4 से गुना कर दीजिए तो 8 गो हो जाएगा। अब जैसे हम हाइड्रोजन में 4 से गुना किए तो ऑक्सीजन गड़बड़ाया, क्योंकि अब ऑक्सीजन जो है LHS में कितना हो गया, 4 गो। ऑक्सीजन हो गया कितना, 4 हो गया। ऑक्सीजन इधर 4 उधर 4, बैलेंस कर गया। अब सब मिलाइए, सिलिकॉन 1 1 ठीक है, क्लोरीन 4 4 ठीक है, हाइड्रोजन 8 8 ठीक है, ऑक्सीजन 4 4 हो गया। अब ये बैलेंस हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसको देखा जाए। एल्युमिनियम है प्लस HCl है और मिल के AlCl3 बनाया प्लस H2 बनाया, हाइड्रोजन गैस निकाला। इसमें अब देखिए कि हमको क्या, बाएं साइड को LHS, दाएं साइड को RHS बोलेंगे। अब बाएं दाएं देख लिए, सब का लिखा हुआ है। एल्युमिनियम कौगो है, एगो है।
हाइड्रोजन कौगो है, एगो है, क्लोरीन कौगो है, एगो है। इधर देखिए तो एल्यूमिनियम एगो है, हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन 3 गो है। सोचने वाला बात ये है कि इधर हाइड्रोजन जब भी बढ़ेगा तो 2 के मल्टीपुल में बढ़ेगा, हाइड्रोजन जब भी बढ़ेगा तो 2 के मल्टीपुल में बढ़ेगा, क्लोरीन जब भी बढ़ेगा तो 3 के मल्टीपुल में बढ़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये उसी से गुना किया जाएगा जो दोनों के टेबल में हो, 2 के टेबल में भी हो, 3 के टेबल में भी हो। ऐसा कौन सा संख्या है कि जो 2 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है? तो नियरेस्ट में देखेंगे, जैसे 6 तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। अब बताइए कि यहाँ पे हमको 3 गो चाहिए, तो ये 2 के मल्टीपुल में जब बढ़ेगा हाइड्रोजन तो हमको 3 देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन होगा। तो अगर 6 देते हैं, इधर 6 देते हैं, यहाँ पे देखिए 6 दिए तो 3 के मल्टीपुल में ही तो बढ़ा, और इधर कितना किए? 6 हाइड्रोजन हो गया है। तो 6 हाइड्रोजन हमने किया, और जब 6 हाइड्रोजन किया तो इधर क्लोरीन 6 गो हो गया। तो क्लोरीन 6 गो इधर बनाने के लिए हमको यहाँ 2 देना पड़ेगा, तब ना 3 दूना 6। तो इस तरह से एल्यूमिनियम 2 गो हो गया, तो एल्यूमिनियम के लिए 2 दे दिए। तो इस तरह से क्या हो गया? बराबर हो गया 2 गो एल्यूमिनियम, 2 गो एल्यूमिनियम, 6 गो हाइड्रोजन, 6 गो हाइड्रोजन, क्लोरीन 6 गो, तो क्लोरीन 3 दूना 6 गो हो गया बैलेंस। ठीक है, तो एक टेबल के थ्रू भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप बना सकते हैं। जब इस तरह का क्वेश्चन हो, 2 हो, 3 हो, तो उसको गुना करके देखा जाता है कि कॉमन क्या है, दोनों टेबल में कॉमन देखते हैं। ठीक है, तो ये और इस पर देते हैं कुछ 4-5 क्वेश्चन, आप देखिए, अगर सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व कर देंगे। चलिए, ये सारा क्वेश्चन देखिए, क्या करना है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित बनाना है। 1 2 3 4 क्वेश्चन है, 4 समीकरण ऐसा है जो कि असंतुलित है और इसे आपको संतुलित बनाना है। संतुलित ये रहेगा आप लोगों के होमवर्क में। अगर आपने इस चारों को बना दिया, अगर चारों को संतुलित कर दिया, बैलेंस कर दिया, तो आप लोग कमेंट में वाई लिखिए, यस, कि हमने किया, डन। अगर नहीं किया तो नेक्स्ट वीडियो में हम कर देंगे, या जो नहीं बना तो उसके लिए आप नंबर लिख दीजिए कि हाँ 2 नंबर फिर से बनाइए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा। हम पढ़ के सुना देते हैं, अगर देखने में कोई कठिनाई हो तो। क्वेश्चन नंबर 1 है Na2CO3 प्लस HCl, और ये मिलकर बनाया NaCl प्लस H2O प्लस CO2। दूसरा है C7H6O2 प्लस O2, और ये बनाया CO2 प्लस H2O। ये है Fe2SO4 होल 3 प्लस KOH K2SO4 प्लस FeOH होल 3, और ये है Ca3PO4 होल 2 प्लस SiO2, और ये है P4O10 प्लस CaSiO3। ठीक है, तब तक जो भी नए हैं 2025 में बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले जो हैं बिहार बोर्ड के बच्चे, अच्छा से पढ़िए। केमिस्ट्री कोई हार्ड नहीं होता है, फिजिक्स कोई हार्ड नहीं होता है, अच्छा से पढ़िएगा। A to Z जो भी डाउट है सब क्लियर कर देंगे ये सब का, और तुरंत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बिहार बोर्ड शारदा क्लासेस के माध्यम से बिहार बोर्ड की तैयारी करवाया जाएगा। जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूँ अपना 7739938305। कौन कौन बच्चा तैयारी करना चाहता है अच्छे से बिहार बोर्ड की तैयारी, तो उसके लिए आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। और इस चैप्टर का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का टाइप ऑफ रिएक्शंस जितने हैं, कितने तरह का रिएक्शन होता है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जो भी है क्वेश्चंस वगैरह NCERT का सारा क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक है।